और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो पूरे सावन कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य, और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा का एक पत्र है। अच्छा, पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। और यदि सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त, 1 लोटा कहती है, देवी भागवत कहती है, स्वयं विष्णु पुराण कहती है, स्वयं बरहा पुराण कहती है, वामन पुराण कहती है, एक बेलपत्र अगर किसी को दी जाती है तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए शालिग्राम का दान करने के बराबर एक बेलपत्र का दान माना गया। एक बेलपत्र का दान 1.25 मन सोने के बराबर माना गया है। का फल चाहिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर। हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है 1 लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ाना। और शिव पुराण की कथा कहती है, हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों देवी यज्ञ, हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से शमी का वृक्ष। अगर कहीं योग से बन जाए, आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर। एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे। ये नियम आप और हम लेकर में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, ये जगत में अगर जन्मे हो, संसार सागर में अगर आपका हमारा जन्म हुआ है तो हर पल परीक्षा देना ही पड़ेगा। पहले आप कुछ नहीं करते हो तो दुनिया तुमको निठल्ला कहेगी। आपने अगर कोई काम करना चालू करा तो दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे।
इसके बस का है? इसके पिताजी ने करा कभी जो ये करेगा? पहले काम नहीं करोगे, लोग निठल्ला समझेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। फिर आप काम करना चालू करेंगे तो लोग आपको फिर कहना प्रारंभ करेंगे कि हंसेंगे, इसके बस का है? हंसेंगे लोग। और जब आप किसी काम को करते 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 उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, खूब ऊपर की ओर बढ़ जाओगे, तो फिर लोग जलन रखकर तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे, अपशब्द कहना प्रारंभ करेंगे। और थोड़ी सी पहचान आपकी किसी अधिकारी से है तो आपके कार्य के लिए आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह यदि थोड़ी सी पहचान मेरे देव अधिदेव महादेव से है तो तुम्हारे दुख में तुम्हें बहुत देर पड़े रहने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे कष्ट में वो सम्मुखता नहीं। शिव जी ने कहा, सुनो कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में ये सुंदर कुंड, जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है। इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपर्दीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। बोल कपर्दीश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड, जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान पर इतना याद रखो, आप जिसकी आराधना करते हो उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पूजन करने के लिए अगर कोई यजमान बैठा है, गणेश जी की पूजन कर रहा है, देवी की पूजन कर रहा है, आराधना कर रहा है, कोई संकल्प लेकर बैठा है, कोई तप साधना कर रहा है, यजमान कोई अनुष्ठान कर रहा है, यजमान का जितना भाव, यजमान का जितना विश्वास भगवान के प्रति हो, जिस देवता की पूजन हो रही है उस देवता के प्रति हो, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास पूजन कराने वाले ब्राह्मण का भगवान के प्रति होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजन करा रहा हूं वो देवाधिदेव महादेव, वो भगवान श्री गणेश, वो भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश, मां अंबा, जगदम्बा, पंचलोकपाल, 16 मातृका, 9 ग्रह, ये सारे जो मंडल बने हैं, ये ग्रह बने हैं, मेरा विश्वास कहता है कि ये मेरे देवता इस जजमान का कल्याण जरूर करेंगे। तो विश्वास जागृत हो, विश्वास, इस विश्वास की जागरूकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर हमारे पास में कोई पुष्प नहीं होता, हमारे पास में कोई बेलपत्र नहीं होती, हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होती और हम शंकर जी का मंदिर में पहुंचे हैं, तो अपनी वाणी का पुष्प शिव को समर्पित करना चाहिए। वाणी का पुष्प मतलब अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करो, चाहे विश्वनाथ जी का दर्शन करो, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करो, चाहे भीमा शंकर का दर्शन करो, चाहे घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करो, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करो, किसी भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो रहा है तो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर आवाज लगाना, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम श्री शिवाय। जब हम बाहर खड़े होकर अपना पुष्प, अपनी बेलपत्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, तो अपनी वाणी रूपी पुष्प हम भगवान को समर्पित करें तो शिव प्रसन्नता से हमें फल प्रदान करें। अपना वाणी का पुष्प दीजिए, वाणी का पुष्प। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, सबसे कहेंगे, जब कथा शुरू होती है, व्यासपीठ के पास में हम जब पूजन करने आते हैं, ये संगीतकार जब गुरु वंदना गाते हैं, तो एक बार आपको भी जम के आवाज लगाकर चिल्ला कर कहना चाहिए श्री शिवाय। और जब कथा विराम होती है, कर्पूर विराम हो जाता है, हर हर महादेव हो जाता है, पुष्पांजलि हो जाती है, नमन कर कर जब उठने की तैयारी